हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लेके चलते हैं फिजिक्स की ओर और क्लास 10 के लिए पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। हम इसमें जानेंगे कि प्रकाश है क्या और इसके साथ साथ प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं कि प्रकाश क्या है। आप सुबह के टाइम इर्द गिर्द देखते हैं कि चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखता है। इसका रीज़न क्या है? ऐसा लगता है कि सूर्य जो है निकलते ही सारे अंधकार को खा जाता है और प्रकाश चारों तरफ फैला देता है। तो हमें भी लगता है कि कोई चीज़ देखने में आसानी हो रहा है, क्योंकि आँख तो है आपके पास। फिर भी आप रात में किसी वस्तु को देखने में असहज महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? साफ झलकता है कि आँख तो किसी वस्तु को देखने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। बिना प्रकाश का आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को देखते हैं। या आप कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जिससे किसी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। हम यहाँ आपको रोकेंगे और बताएंगे कि आँख जो है आपका किसी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखता है। आँख में ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो किसी वस्तु को सीधा देख ले। जैसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ प्रकाश है सूर्य का, और ये सूर्य का प्रकाश जो है आ करके और इस वस्तु पर पड़ता है। तो देखिए ये आँख है, तो हमको इस वस्तु को देखना है ना डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये प्रकाश जो है आकर इस वस्तु पर पड़ता है और इस वस्तु से रिफ्लेक्शन होता है इस प्रकाश का, और ये जा करके प्रकाश हमारे रेटिना पर पड़ता है। तब जाकर के इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर हम महसूस करते हैं और देख पाते हैं कि वस्तु कैसी है। तो इससे क्या निकल के निष्कर्ष आ रहा है? यही कि प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो निकल रहा है एक साधन है जिसके माध्यम से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। एनी डाउट? तब आगे बढ़ते हैं। कोई कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ये भी सही है, क्योंकि ऊर्जा क्या है? एक शक्ति की तरह कार्य करता है। जैसे ये प्रकाश जो है एक माध्यम की तरह कार्य करता है किसी वस्तु को देखने में, उसी प्रकार ऊर्जा भी जो है आपको एक शक्ति देता है कि आप उस वस्तु को देख पाए। अब हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम एक फिगर का प्रयोग करेंगे। ये समतल दर्पण है, इसका नाम रख देते हैं समतल दर्पण। और जो कलई किया हुआ है इसके नीचे, देखिए कोई भी शीशा दर्पण कब बनता है? जब उसके पीछे कलई हो जाता है, यानी पेंट हो जाता है। और ये पेंट होता है Zn-SO4 का, जिंक सल्फेट का। ये कलई हो जाता है, यानी कलई कर देने से अब कोई भी प्रकाश इस पर आएगा तो इसके अंदर प्रविष्ट ना करेगा, वो सीधे परावर्तित हो जाएगा। अब प्रकाश का परावर्तन हमको समझना है। मानते हैं कि यहाँ कोई प्रकाशीय स्रोत है, जैसे सूर्य मान लेते हैं। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर पड़ती है, आप देख सकते हैं कि सूर्य से एक प्रकाश की किरण निकली और आकर दर्पण पर पड़ी। कभी आप लोगों ने शीशा का खेल खेला होगा, ऐसे चमकते हुए शीशा का खेल खेले हैं। सूर्य की रोशनी आकर शीशे पर पड़ता है तो आप उसको ऐसे करते हैं दीवार की तरफ
तो प्रकाश आता है, दर्पण पे पड़ता है और पड़ने के बाद दीवार की तरफ जाता है। तो उसी प्रकार ये जब सूर्य की किरणें आती है और आकर दर्पण पर पड़ती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण आती है और आकर के दर्पण पर पड़ती है, यानी आपतित, आकर के यहाँ गिरना, पतित का अर्थ होता है गिरना। तो जब कोई प्रकाश की किरण आकर के दर्पण पर पड़ती है तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। एनी डाउट? अब हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में उसका परावर्तन होता है, देखिए आके किरण यहाँ पड़ी तो पड़ने के बाद उसका नाम रखे हम आपतित किरण, और पड़ने के बाद यानी जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में इसका परावर्तन होता है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? अब हम समझेंगे इस प्रश्न को कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब पूरा बोलिए एक साथ। जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है, माध्यम है जिससे किसी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। अब प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण आके एक दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब एक छोटा छोटा यहाँ टॉपिक आपको मिलेगा जिसका आप हल अपने से बता सकते हैं। जैसे कोई पूछ सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बाद एक और प्रश्न जुटता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। आ सकता है प्रश्न कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण जैसी आकृति हमको प्राप्त हो रही है यहाँ पर, और परावर्तित किरण और अभिलंब के भी बीच एक कोण प्राप्त हो रहा है। इस कोण को हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच प्राप्त कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितनी सारे परिभाषाएं हमको निकल के सामने आ रही है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ निकल के सामने आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। अब नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही बिंदु पर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हुए? दो। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। अब दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं
कि जब ये लंब डाला गया है तो इधर कोण प्राप्त हो रहा है और इसके साथ इधर भी कोण प्राप्त हो रहा है, यानी ये लंब है, यानी इधर भी 90 डिग्री का एंगल और इधर भी 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो रहा है। तो एंगल से भी हम इसको समझ सकते हैं कोण, कि कोण क्या कहता है यहाँ पर। तब देखिए यहाँ से इधर 90 और इस 90 को लग रहा है कि दो पार्ट में ये आपतित किरण डिवाइड कर रहा है। इधर भी देखिए 90 को लग रहा है ये परावर्तित किरण दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी अगर 90 को हम डिवाइड कर दे दो पार्ट में तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपतन कोण है इस परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम इसको बांट लें तो लग रहा है कि ये 45 और ये 45, इसके झुकान से देखिए, इसके कोण के बनावट से लग रहा है कि ये जो है इस परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। क्योंकि जब ये आपतित किरण गुजरता है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है दोनों ही बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह हम पा सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। एक बार और देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ के दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।